Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So in today's video we are going to talk about tuberculosis and vomiting क्योंकि मुझे बहुत सारे comments और messages में भी आ रहे हैं कि vomiting बहुत ज़्यादा हो रहा है, vomiting के लिए कुछ बताओ, vomiting के लिए कुछ बताओ. So here I am and hi, if you're new here, hi, my name is Aarti. I make vlogs and health related videos here, especially tuberculosis related because I'm also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. So I'm not a medical professional, it's just a warrior to warrior conversation here. And if you're new here, please do hit that subscribe button and let's get started with the video. आज बहुत गर्मी है यहाँ पे. बहुत सारे लोगों का मुझे आप पूछ रहे हैं कि वॉमिटिंग के लिए क्या करें, वॉमिटिंग के लिए क्या करें. आप लोगों की जैसे सिचुएशन है आज 1.5 year बैक मेरी सेम सिचुएशन थी. फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ ट्रीटमेंट आई वॉमिटेड ऑलमोस्ट डेली. अगर डेली नहीं तो मैंने अल्टरनेट डेज में तो वॉमिट किया ही है. हमेशा मुझे नोजिया रहता था, हमेशा वॉमिटिंग सेंसेशन रहता था और मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरी वॉमिटिंग की स्टोरी जिसकी वजह से मेरा हेयर का ये हालत हो गया था. अगर आप लोगों को वॉमिटिंग है तो जो आपको टीबी के मेडिसिन लेने के बाद में वॉमिटिंग सेंसेशन वो होता है इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 4 to 5 months में वो रहता ही है और किसी किसी को तो 9-10 महीने तक भी रहता है, लेकिन इनिशियल डेज में मोस्ट ऑफ द पीपल उनको रहता है. तो अगर आप लोग मॉर्निंग में एंटासिड नहीं लेते हैं, डायरेक्टली टीबी की मेडिसिन लेते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को बोल के एंटासिड लीजिए. पैंटासिड, सोमप्राज, कोई भी एंटासिड की टैबलेट हो एम्प्टी स्टमक में लीजिए. उससे क्या होता है, एसिडिटी कम होती है क्योंकि वॉमिटिंग का एक रीजन एसिडिटी भी हो सकता है. आप लोग इतने ज्यादा मेडिसिन लेते हैं तो ये जो मेडिसिन हम टीबी के लेते हैं इससे एसिडिटी बढ़ती है. तो इसके लिए जो है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में एंटासिड की टैबलेट मोस्टली डॉक्टर्स देते हैं अगर आप ज्यादा टैबलेट्स ले रहे हैं, लेकिन किसी किसी को नहीं देते हैं. आप लोगों को नहीं है एंटासिड की टैबलेट तो आप लोग मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक खाना खाने से हाफ एन आवर पहले डॉक्टर को बोल के ले सकते हैं, उससे थोड़ी सी हेल्प होगी. एंड अगर आपको वॉमिटिंग ब्रेकफास्ट के बाद में वॉमिटिंग होता है, ब्रेकफास्ट के बाद जब आप टैबलेट लेते हो उसके बाद में अगर आपको वॉमिटिंग होता है तो उसके लिए आपको जो है ब्रेकफास्ट में आपको ऑयल स्किप करना है, बटर स्किप करना है, ईट लाइट फूड. ऐसे ही खाना खाइए जो आपको डाइजेस्ट करने में इजी हो एंड लाइट हो. तो जो ऑयली फूड हम मॉर्निंग खाते हैं, बटर वाला खाते हैं, ब्रेड बटर हो गया और सैंडविच में चीज़ डाल के ऐसे अगर हम खाएंगे तो उससे एसिडिटी ज़्यादा होगी और एसिडिटी के कारण से आपको नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है. तो इससे अच्छा है कि आप लोग लाइट फूड खाइए मॉर्निंग में, अवॉइड करें ऑयल और बटर को, तो इससे भी जो है वॉमिटिंग में हेल्प मिलती है. तो ब्रेकफास्ट में स्किप करना है ऑयल बटर और जब आप डिनर लेते हैं तो वहाँ पे भी लाइट खाइए क्योंकि डिनर में अगर डिनर में हम ऑयल ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो उससे जो एसिडिटी होती है उसका मॉर्निंग में भी आपको नोजिया वॉमिटिंग ये सब हो सकता है. तो आप लोग डिनर में और ब्रेकफास्ट में जो है ऑयली फूड अवॉइड करें. एंड जो लेमन होता है ये बहुत अच्छा होता है आपकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि बचपन से ही जब ये मुझे तब पता चला जब मैं हम ट्रैवल करते थे. तो ट्रैवल करने के टाइम मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे वॉमिटिंग होती है तो मेरी मम्मी मुझे लेमन का पिकल खिलाती थी. तो अब पता चल रहा है, अब जब मैंने रिसर्च किया तो पता चल रहा है कि लेमन जो है वो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव होता है. तो आपको अगर नोजिया हो रहा है, अगर आपको नोजिया फील हो रहा है तो आप लेमन जूस ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, लेमनेड ले सकते हैं या फिर लेमन को ऐसे ही काट के आप ऐसे ही उसका रस पी सकते हैं. या तो अगर आपके पास लेमन पिकल है तो लेमन पिकल खा सकते हैं. तो नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है लेमन, बहुत अच्छा होता है आपकी नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए. तो अगर आपको नोजिया फील होता है तो उस टाइम आप जो है सादा पानी पीने की बजाय आप लेमन वाटर, लेमनेड पी सकते हैं. तो आप लोगों को ऐसा खाना अवॉइड करना है जो एसिडिटी करे, एसिडिटी प्रोड्यूस करे. जैसे वेजिटेबल्स में भी कुछ वेजिटेबल्स होता है जो एसिडिटी अब ज़्यादा करते हैं वो, और ऑयली फूड हो गया, बाहर का खाना हो गया और बटर ज़्यादा, मिल्क ज़्यादा, ये सब जो है ये भी एसिडिटी प्रोड्यूस करता है. तो इन सब को अवॉइड करना है. और सुबह सुबह आपको चाय और कॉफ़ी पीने की आदत है और आपको नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो चाय और कॉफ़ी सुबह सुबह मत पीजिए क्योंकि चाय कॉफ़ी दोनों आपके वॉमिटिंग को बढ़ाते हैं. अगर आपको नोजिया हो रहा है तो उस टाइम अगर आप चाय पीते हैं, उस टाइम कॉफ़ी पीते हैं तो आपका वो जो नोजिया हो रहा है वो और बढ़ जाएगा
और वॉमिटिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कॉफ़ी और चाय आपको सुबह नहीं पीनी है अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है। अगर आपको पीने का मन है तो आप शाम को पी सकते हैं। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी सुबह में कॉफ़ी चाय नहीं पीती, सिर्फ शाम को कॉफ़ी पीती हूँ। इसका एक रीज़न ये है, अगर मैं सुबह में कॉफ़ी पीती हूँ एम्प्टी स्टमक में या फिर एम्प्टी स्टमक में चाय पीती हूँ तो मुझे अभी भी वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। तो सुबह में चाय और कॉफ़ी उन दोनों को स्किप करिए। और आप जब वॉमिटिंग करते हैं तो आपके जो है डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी होता है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। पानी ज़्यादा पीजिए, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पानी दिन में पीजिए। मैं तो मतलब 5-6 लीटर तो आराम से पी लेती हूँ, तो एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स जो है पानी पीजिए। अगर आप लोगों को वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है, आप सुबह में एंटासिड ले रहे हैं, आप लाइट फूड खा रहे हैं, आप लेमन जूस खा रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वॉमिटिंग का प्रॉब्लम जो है स्टॉप नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को बोलिए। सम पीपल आर सेइंग कि हम डॉक्टर को बोलते तो है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं ये कॉमन है तो कुछ ध्यान नहीं देते। तो आप थोड़ा सा उस पॉइंट पे जोर दे के बोलिए कि सर मुझे बहुत ज़्यादा ही हो रहा है वॉमिटिंग। तो अगर आप डॉक्टर को बोलेंगे तो डॉक्टर कैन गिव यू अ टैबलेट जो वॉमिटिंग को स्टॉप करता है, वॉमिटिंग को रोकता है। तो वो टैबलेट अगर डॉक्टर आपको देते हैं तो आप एवरी मॉर्निंग जो है वो टीबी के टैबलेट्स लेने से पहले आप वो वॉमिटिंग को स्टॉप करने वाली टैबलेट ले सकते हैं। क्योंकि जब मुझे हुआ था तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट दिया था वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए। मैंने 2-3 दिन लिया, बट उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने नहीं लिया। बट अगर आपके डॉक्टर देते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आपको होती है। तो आपके डॉक्टर किस लिए है, आपको हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम बतानी है। तो आप बता सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे वॉमिटिंग स्टॉप हो। तो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए सुबह में एक टैबलेट अगर आप बोलेंगे तो डॉक्टर ऑफ कोर्स देंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को मेरी ब्रेन टीबी की जर्नी देखनी है, मैंने कैसे ब्रेन टीबी फाइट किया एंड हाउ वाज माय सिचुएशन एंड ऑल दैट, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस, मेरे चैनल पे ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी इज कलर्स ऑफ लाइफ 34। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड subscribe my channel Colors of Life. Thank you so much for watching. Bye bye.